गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। स्टार्टिंग ऑफ विद बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और आज बैंक निफ्टी ने एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग दिया था या फ्लैट ओपनिंग ही दिया था और इमीडिएट एक सेलिंग देखने को मिला। और सेलिंग में कल का लो भी ब्रेक करते हुए अपना एक सपोर्ट लेवल पे आया, जहाँ पे हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि 47,500 लेवल या 47,400 टू 600 लेवल, ये जो रेंज है, ये एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो सेम चीज़ हुआ। पहले दो कैंडल में एक सेल ऑफ देखने को मिला, पर इमीडिएटली जैसे ही ये रेंज में आया 47,500 के पास, एक सपोर्ट लेता हुआ एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया 200-300 पॉइंट का। बट आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मूव किया है, ये प्रॉपर एक सेलर्स डे था, जहाँ पे जिसने स्ट्रैंगल डाला है और स्ट्रैडल प्लेस किया है, दोनों ने प्रॉफिट कमाया होगा। दोनों जो स्ट्रैंगल प्लेस किए होंगे उनको पूरा डीके मिला होगा, और जो स्ट्रैडल भी प्लेस किए होंगे क्योंकि वो दोनों साइड भी मूव नहीं कर पाया, उनको भी प्रॉफिट हुआ होगा और बायर्स दोनों साइड से ट्रैप हो गए। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो सेकेंड हाफ में लास्ट 2 घंटे में जो साइडवेज मोमेंटम था, ये ओआई में भी देखने को मिल रहा है। जो अभी का क्लोजिंग है 47,700 पे, कॉल एंड पुट ओआई ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैडल का एक बिहेवियर है। और जो 100-200 पॉइंट का जो रेंज में 47,800 और 47,600 का ये जो रेंज है, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंगल बना हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का अगला वीक का एक्सपायरी देखेंगे और कल के लिए एक एनालिसिस करेंगे, तो एक मेजर रेजिस्टेंस 48,000 और एक मेजर सपोर्ट 47,500 में दिख रहा है, और उसके बाद हर 500 पॉइंट्स पे एक मेजर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। राइट, कॉल हुआ है इस तरफ हायर साइड पे और पुट हुआ है डाउन साइड पे। तो अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये जो रेंज बना है इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, राइट, डायरेक्ट 48,000 जो हमारा ओआई रेजिस्टेंस भी है, वो एक अपना पहला टारगेट हो सकता है या पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 48,200 और 48,400, राइट, एक 200-200 पॉइंट में माइनर रेजिस्टेंस है, पर ओआई के हिसाब से एक मेजर रेजिस्टेंस 48,500 की तरफ ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ बना है। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, तो अगर ये जोन में, अगर ये छोटा जोन भी ब्रेक करता है कल के दिन, ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक लेवल है छोटा सा। और ये जो पूरा 47,400 से लेके 47,600 तक जो रेंज है, एक एग्जैक्ट डिमांड जोन है, एक बड़ा सा डिमांड जोन है। ये नॉट ओनली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स या फ्यूचर ट्रेडर्स, ये एक्चुअली एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए भी एक मेजर बाइंग जोन होगा, क्योंकि इवन इफ अगर हमको बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम देखने को मिल रहा है, तो बैंक्स, जो भी बैंक निफ्टी में जो बैंक्स है, वो भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट एरिया में ही होंगे। चाहे वो HDFC हो, SBI हो, वो भी अपने सपोर्ट लेवल पे होंगे। तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने रैली में मिस किया था, प्रॉफिट नहीं देखने को मिला था, वो अपना रीटेस्ट समझ के, चार्ट में रीटेस्ट समझ के एक एंट्री पॉइंट की तरह ट्रीट करके यहाँ पे अपना अपना स्टॉक्स में एंट्री करेंगे, जहाँ पे हमको बैंक निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। राइट, पर अगर ये जो रेंज है 47,400 से लेके 47,600 तक, अगर ये रेंज ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है, तो डायरेक्ट सपोर्ट या अगला डिमांड जोन हमको डायरेक्ट ये जो 47,000 से 47,000 से लेके 46,900 तक एक मेजर 100 पॉइंट का एक डिमांड जोन देखने को मिल सकता है, जहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या बायर्स मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। अगर हम निफ्टी की तरफ देखते हैं, निफ्टी में भी एक फ्लैट ओपनिंग था, डायरेक्ट अपने एक रेजिस्टेंस के पास खुला था और इमीडिएटली एक सेल ऑफ देखने को मिला ऑफ 2 कैंडल्स कंटिन्यूस सेलिंग किया। फिर एक छोटा सा रिटेस्ट लेता हुआ, या फिर ये जो 21,600 का जो लेवल और रेजिस्टेंस था, तो उस लेवल को ही रेस्पेक्ट करता हुआ एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की तरफ आके, अब जो अपना अगला सपोर्ट था एट 21,500, जो अपना ओआई सपोर्ट भी था, यहाँ पे आके अपना क्लोजिंग दिया है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो एक फ्लैट सा क्लोजिंग दिया है, राइट, जहाँ ओपन हुआ था उसी के आसपास एक क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली एक ज़्यादा बेरिश था, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ था और जहाँ पे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं, तो निफ्टी का कल कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो 21,500 एक सपोर्ट की तरह है, जहाँ पे आज का क्लोजिंग भी हुआ है। और ऊपर की साइड हर 50 पॉइंट पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आप कॉल ओआई देख रहे हो, राइट, काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम डाउन साइड की तरह देखते हैं, के तरफ देखते हैं, तो हर 50 पॉइंट का जो ओआई पुट साइड का, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू कॉल साइड। तो अगर हम चार्ट पे देखते हैं, अगर कल के दिन
निफ्टी फ्लैट खुल के इधर थोड़ा ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो एक इमीडिएट सपोर्ट है 50 पॉइंट्स डाउन अराउंड 450, जहाँ पे हमको इधर एक एक गैप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है निफ्टी के अंदर। बट अगर ये सस्टेन नहीं किया, एक छोटा सा सपोर्ट लेके फिर से जो 21,500 जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पे एक रिटेस्ट करके, राइट, यहाँ पे से नीचे गिर के यहाँ एक रिटेस्ट करके फिर से नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकता है। और अगला सपोर्ट होगा 21,350 टू 400 के आसपास, राइट। एक मेजर डिमांड जोन होगा और सबसे मेजर होगा बिलो दिस एट 21,300 280 के आसपास। ऑन द अपसाइड अगर हम देखेंगे, अगर ये फ्लैट खुलता है और जो अपना ये एक रेंज होगा 21,500 520 से लेके 21,600 तक, ये एक वॉलेटाइल रेंज होगा। इसके बाद ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो निफ्टी अगला रेजिस्टेंस डायरेक्टली 21,680 के पास, और उसके ऊपर डायरेक्टली 21,800 और 21,750 के आसपास। ये जो 50 पॉइंट रेंजेस है, यही एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे हमने ओआई में भी देखा था कि हर 50 पॉइंट में कॉल ओआई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन जैसे जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ, शायद वो कल निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है और एक सेलर का दिन हो सकता है। ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। ट्रेडिंग सेशन, कल ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से मिलते हैं। थैंक यू।